हेलो गाइज, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज, हमने जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि ली अपने घर पर पहुंच चुका होता है, जहाँ पे वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत सारे पैसे दे देता है, जिसे देखकर उसके फैमिली मेम्बर्स चौंक जाते हैं और कहते हैं कि इतना सारा पैसा। और उसके बाद उसकी माँ ली को नीचे दबाते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है, तुम मुझे सच सच बताओ तुमने कौन सी बैंक में चोरी की है। जिस पर ली कहता है कि मैंने कोई भी बैंक में चोरी नहीं की है। जिस पर ली के पिता ली से कहते कि तो फिर तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले, तुम पैसे के लिए कोई गलत काम मत करना। जिस पर ली कहता है कि मैं ये पैसे किसी की मदद करके कमाए है, ये सारे पैसे सफेद है। और तो और मैं आपके लिए 1 लाख रुपए छोड़ कर जा रहा हूँ, आपका जैसा जी करे वैसे खर्च कीजिए। और मेरे पास 10 लाख रुपए इस कार्ड में पड़े हैं। जिस पर ली की ऐसी बातें सुनकर उसके फैमिली मेंबर फिर से एक और बार चौंक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली अपने घर पर पहुंच जाता है, अपने घर पर यानी कि अपने ससुराल, जहाँ पर वो आते हुए देखता है कि यान का फोन बज रहा होता है। इस पर की बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आई होती है, जिसे देखकर ली बहुत ज़्यादा गुस्से में यान के कमरे की तरफ जाने लगता है। उसके बाद ली यान के रूम का दरवाज़ा खोल लेता है। तभी वहाँ पे वो देखता है कि यान कपड़े बदल रही होती है, जिस पर यान और ली दोनों शॉक में चले जाते हैं। और यान चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ठरकी कहीं तुम्हें कोई शर्म वरम है कि नहीं। जिस पर ली कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी यान की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ली की सासू माँ वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मैं यान की जोरदार चीख सुनी, मैंने यान को चिल्लाते हुए सुना कि वो तुम्हें टर्की कहीं का कह रही थी, क्या तुम मेरी बेटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर ली चुपचाप से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। ली की सासू माँ फिर से ली को डांटते हुए कहती कि तुम खुद की तरफ जरा देखो, तुम इतने बड़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी तुम घर दिन भर घर पर रहते हो, तुम कुछ काम धंधा नहीं करते लेकिन फिर भी मेरी बेटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। और तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारी तरह है, तुम्हारा छोटा भाई है बहुत ही बुरा स्टूडेंट है और तुम्हारी फैमिली में सारे के सारे जुए खेलते हैं। मुझे लगा ही था कि हमें ज्योतिष पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हमें यान का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में कह रही थी कि क्या मेरी माँ भी वहाँ पे आ चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ली दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि सासू माँ, आप सब लोग मुझे इतना ज़्यादा नफरत करते हो तो फिर हम क्यों नहीं यान और मेरा डिवोर्स करवा लेते। उसके बाद ली की बातें सुनकर ली की सास कहते कि क्या डिवोर्स, तुम कमी नहीं कही गई, तुम यान को क्या समझते हो, वो क्या एक गुड़िया है, जब चाहे तुम मुझसे डिवोर्स ले सकते हो। तुम डिवोर्स को इतने हल्के में मत लो, और अगर तुम डिवोर्स ले लोगे तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा। उसके बाद हमें यान का सीन दिखाया जाता है, जो कि ली की बातें सुनकर बड़े सदमे में चली जाती है और कहती है कि क्या ली मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें ली दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि सासू माँ, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी अभी भी एक वर्जिन है। लेकिन वर्जिन कहने से पहले ही यान ली को अपने कमरे में खींच लेती है और अपनी माँ से कहती कि मॉम, आप चिंता मत करो, हम दोनों बस मजाक कर रहे थे और आप अब सोने के लिए चल जाओ, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हमें यान और ली दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में बैठे होते हैं। तभी ली यान से पूछता है कि अभी अभी तुम्हारी माँ ने एक ज्योतिषी के बारे में कहा था, उसका क्या मतलब हुआ, मुझे ज़रा बताओ। जिस पर यान ली से कहती कि क्या तुम्हें पता है, मैं 2 साल पहले क्यों तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी, और तो और मैंने तुम्हारे भाई का सारा कर्जा भी ख़त्म कर दिया। जिस पर ली पूछता है कि उसके बारे में क्या। नेक्स्ट सीन में हमें 20 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे यान छोटी होती है और वो अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि कितनी अच्छी फैमिली है, लेकिन बदकिस्मती से आपकी चारों तरफ अनहोनी हो रहा है, आप ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहोगे। तभी हमें वो बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं होता, ओहली का ग्रैंडपा होता है, जो कि कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा जगह घूम के आया हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी है, तो इसी वजह से मैं आपकी बीमारी देखकर चुप नहीं बैठ सका। जिस पर ली के ग्रैंडपा की ऐसी बातें सुनकर यान की ग्रैंड माँ कन्फ्यूज हो जाती है। ली का ग्रैंडपा हंसते हुए अपने मन में कहता है कि वो अब कन्फ्यूज हो चुकी है, मैं अच्छी तरह से इन सबको चूना लगा सकता हूँ। जिस पर यान के पापा आ गया तो ये कहते कि मॉम, आप कैसे ऐसे किसी पर भी यकीन कर सकती हो, और तुम बूढ़े आदमी, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। तभी हमें यान का सीन दिखाई जाती है, जो कि ली के ग्रैंडपा से कहती है कि मिस्टर, क्या आप मेरे ग्रैंड माँ को हील कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा बीमार है।
जिस पर ली का ग्रैंडपा यान से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी जैसी यंग लड़की भी इतनी होशियार हो सकती है। ये तो तुम्हारा नसीब ही है कि तुम मुझसे मिली हो। तभी ली का ग्रैंडपा यान को पील देते हुए कहता है कि ये दोनों 9 लाइफ साइकिल पिल्स है जो कि मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारी ग्रैंडमा के लिए। ये दोनों पिल तुम्हारी ग्रैंडमा की उम्र 9 साल तक बढ़ा सकती है और एक पिल देने के बाद अगले 9 साल में एक और पिल देना, इससे तुम्हारे ग्रैंडमा की उम्र 18 साल तक बढ़ जाएगी। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात तुम्हारे लिए यह है कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो एक लड़का जिसका नाम लीजा होगा वो तुम्हारे घर के पास आएगा और तुमसे शादी करने की बात करेगा और तुम्हें उससे शादी कर लेनी है। उस लड़के के साथ शादी करने के बाद तुम्हारा और तुम्हारे फैमिली के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा और तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकोगी। और ऐसा कह के ली के ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में यान दिखाई जाती है। अपनी स्टोरी खत्म करने के बाद वो कहते हैं कि हमने पहले उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जब हम मेरी ग्रैंडपा मरने की कगार पे थी तब उन्होंने एक पिल ट्राई की, लेकिन हमें क्या पता था कि वो पिल सचमुच काम कर जाएगी और वो 18 साल तक और जी सकी। और इसी वजह से हमने उस बूढ़े आदमी की सारी बातों पर यकीन कर लिया। और मेरी ग्रैंडपा के मरने के बाद जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था तुम हमारे घर के पास आ चुके थे और इसी वजह से हमने बिना किसी सोच विचार के तुम्हें घर जमाई के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। जिस पर ली कहता है कि तुम लोगों को उस बूढ़े आदमी ने बुद्धू बनाया है और वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं मेरा ग्रैंडपा ही था। जिस पर यान कहती कि तो फिर 9 लाइफ साइकिल पिल्स के बारे में क्या, वो तो सचमुच में काम कर गई थी। जिस पर ली अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मैं यान को सच बता दूं कि मैं पिछले जन्म में एक ग्रेट मास्टर था और मेरे पास से ही मेरे ग्रैंडपा ने वो पिल चुराई थी। ये सच हो सकता है लेकिन कौन मुझ पर यकीन करेगा। इससे अच्छा मैं कोई कुछ और स्टोरी सुना देता हूँ। तो फिर मैं यान को बता ही देता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा जीनियस हूँ। तभी ली यान से कहने लगता है कि तुम क्या मुझ पर यकीन करोगी अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे ग्रैंडपा 18 साल तक और जिंदा रह सकते थे बिना उन पिल को खाए हुए, और बिना उन पिल्स के भी मैं चमत्कार कर सकता हूँ। और ऐसा कहकर ली यान पर चढ़ जाता है और कहता है कि और मुझे पता है कि तुम्हारे पेट में बार बार दर्द होता है और मैं उसे हील करने में मदद करूँगा। और ऐसा कह के यान को किस कर लेता है और अपने मन में कहता है कि हम दोनों पति पत्नी है, इसलिए मैं यान को अपना इमॉर्टल स्पिरिट की आवाज़ दे सकता हूँ। उसके बाद यान ली को धक्का दे देती है और खांसने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि यान के मुंह से खांसते हुए खून निकलने लग जाता है। तो गाइस वीडियो होता है यहाँ पे खत्म। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।